तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय की श्लोक संख्या 21 को पढ़ें। तो अब ये चर्चा फिर से जैसे चर्चा चल रही थी स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में, अब ये चर्चा शुरुआत हुई है और मैत्रेय मुनि जो है, ये कथा या ये जो प्रसंग है वे विदुर जी को ये बात बता रहे। तो श्री मैत्रेय ने कहा कि युद्धावधि कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाम पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वे मौन। तो बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे हुई स्वयं मनु और कर्दम मुनि के बीच में, और अब वे जो है मौन हो गया, बोलना बंद करते हैं। और बोलना बंद करने के तुरंत बाद उनका मन वे जो है कमल नाम पूज्य भगवान विष्णु के चिंतन में वे उनका मन भगवान श्री विष्णु में। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते ही कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुद्ध भक्त के क्या है, यहाँ पे कर्दम मुनि के जीवन से एक उदाहरण। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत भक्ति की यही विधि है। शुद्ध भक्त कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह जाता। एक ही कार्य है शुद्ध भक्त का, वो ये है कि वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण की चिंतन में लगे रहते और कुछ यही कृष्ण भावनामृत भक्ति की विधि है। कृष्ण कॉन्शियसनेस भावना क्या होनी चाहिए, भक्त की भावना यही है जो यहाँ पे कर्दम मुनि उनके जीवन उदाहरण से हमें शिक्षण दे रहे हैं। ये शिक्षा हम प्राप्त कि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य भी नहीं रह जाता, भले ही ऊपर से वे कुछ करते देखें, किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का लक्षण। अभी हमने देखा कि कुछ पहले ही मौन रहने के पहले ही
श्री कर्दम मुनि जो है अपने विवाह अपनी शादी के विषय में अनेक बात कर। उन्होंने देवहूति की प्रशंसा की, उन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया और वे उनसे विवाह करने की जो चर्चा थी वो तुरंत ही इसके बाद वे जो है गए और उनका मन कहाँ है? भगवान विष्णु के चिंतन में लग गया। तो बाहरी रूप से ऐसा लगता है जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसा लगता है कि वे कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे कुछ कार्य कर रहे हैं। शुद्ध भक्त का मन हमेशा भगवान में ही लीन होता है। वो जो भी कार्य करते हैं वे कार्य जो है भगवान के साथ संबंधित है और उनके लिए और कोई कार्य नहीं है। उनका सिर्फ कार्य यही है कि भगवान में निरंतर स्मरण रहे, भगवान के हर कार्य में उनका स्मरण रहे। उदाहरण जैसे कि प्रहलाद महाराज जीवन का उदाहरण है कि उनका सभी का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि आसीनः पर्यटन स्नान शयन प्रतिबंध ध्रुवम नानु संगत एतानि गोविंद परिरंभितः। गोविंद परिरंभितः। तो शुद्ध भक्त का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। उदाहरण कर्दम मुनि है कि किस प्रकार से ऐसा लगता है कि वे जो सामान्य कार्य कर रहे हैं, जैसे कि विवाह, एक मुनि के लिए विवाह करना एक सामान्य कार्य है ऐसे दिखता है, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि तुरंत वे जो भी करना है, जितना करना है, जो जितना बोलना है वो बोल के तुरंत उन्होंने अपने मन को भगवान विष्णु के चिंतन में लगा दिया। और उदाहरण प्रहलाद महाराज है जो स्मरण, भगवान की स्मरण, भगवान की ही चिंतन। वो कैसे? आसीना पर्यटन स्नान शयन प्रतिबंध नानु संदत एतानि गोविंद परिरंभितः। आसीना बैठने, पर्यटन घूमने, स्नान खाते, शयन सोते, प्रतिबंध पीते,
भ्रुवन बोलते। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित उन्हें ये पता भी नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकता यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न होती थी। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वे हमेशा सदैव भगवान के ही कार्य में और भगवान के ही स्मरण में जो है उनका मन हमेशा लीन रहता है। Am I being heard? Yes, माता जी। Thank you. तो ये वर्णन है शुद्ध भक्तों का कि ऐसा लगता है वे खा रहे, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सामान्य कार्य है जो सभी करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि वे जो है ये सब कार्य जो है हमेशा भगवान कृष्ण के विचारों में उनका सब कार्य लीन हो जाता है। ऑटोमेटिकली सब कार्य जो है वे अपने आप हो रहे, क्योंकि उनका मन जो है गोविंद परिरंबिता, तो गोविंद में उनका मन है और उन्होंने इस प्रकार से गोविंद को आलिंगन किया। परिरंबितः आलिंगित होकर। उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता है कि किस तरह खाने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसे शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है। तो जैसे कि एक बच्चा माता के लालन पालन में वे पूर्णतया से आश्रित है और उनके सभी कार्य जो है भगवान के स्मरण में अपने आप हो रहे, भगवान के स्मरण करते हुए वे कार्य कर रहे हैं और उनका मन जो है हमेशा भगवान। अगर वो कार्य कर रहे हैं, सो रहे हैं तो भगवान के लिए, खा रहे हैं तो भगवान के लिए, पी रहे तो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि विवाह करने जा रहे, विवाह कर रहे हैं, सब भगवान का स्मरण करते हुए, और वो सब अपने आप, और भगवान सब कुछ जो है ऐसे भक्तों, शुद्ध भक्तों के लिए करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक माता अपने बालक का लालन पालन करती है, इस प्रकार से। तो शुद्ध भक्त वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे जिसकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही है। और हम देखें कि किस प्रकार से वे हमेशा भगवान के स्मरण में, उनको कोई चिंता नहीं है
कितना कष्ट भी उनको भोगना पड़ा, उनको सामना करना पड़ा, लेकिन वे जो है अपने शरीर और अपना मन, अपनी वाचा, सब कुछ जो है भगवान को अर्पित। और क्योंकि उनकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी, उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता बालक के देखरेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मन प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते। गोविंद के विचार मग्न प्रहलाद महाराज जो है, गोविंद उनकी रक्षा कर। ये कृष्ण भावनामृत है। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के उदाहरण है। किस प्रकार से? तो गोविंद पररंबितः, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। गोविंद का अर्थ जो है, गोविंद का अर्थ मतलब गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गौएं, गो मतलब भूमि। तीन जो है यहाँ पे अर्थ गो का बताया। गो मतलब गौएं, गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब भूमि, और वृंद का मतलब आनंद देने वाला। The giver of pleasure to the cows, to the devotees, to the land, to the senses, इंद्रियां, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गौओं को आनंद देने वाली, गोविंद इंद्रियों को आनंद देने वाली, इसलिए गोविंद, गौओं को आनंद देने वाली, इसलिए गोविंद, और भूमि जो है गोविंद। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, इसलिए भगवान का नाम गोविंद। और ऐसे गोविंद जो है, गोविंद परनम्बितः, जो ऐसे गोविंद जो है जिसको आलिंगन करते हैं, ऐसे भक्तों को आलिंगन करते हैं, जैसे कि एक माता पिता का उदाहरण। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान से आलिंगित है। दे आर एम्ब्रेस्ड बाय द लॉर्ड, बीइंग एम्ब्रेस्ड। परिरंबिता का अर्थ है बीइंग एम्ब्रेस्ड। परिरंबिता का अर्थ है आलिंगन होकर। किसके द्वारा? गोविंद द्वारा, भगवान द्वारा, जो इंद्रिय को जगाने वाले हैं, इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो जो भक्त अपने मन को भगवान के स्मरण में पूरी तरह से नग्न है, पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, जैसे कि यहाँ पे वर्णन उनके जो ऐसे भक्तों के कार्य जो है भगवान स्वयं करते थे अपने आप। जो भगवान का स्मरण में लीन है, भगवान की सेवा में
पूर्णतया अपने आप को समर्पित किए, ऐसे भगवान जो है उन भक्तों का लालन पालन स्वयं भगवान करते हैं। जैसे कि हम स्वयं प्रहलाद महाराज के जीवन के उदाहरण से भगवान सब संभालते हैं और सब कुछ उनके अनुसार चलता है। तो जब भक्त कुछ कार्य कर रहा है, चाहे वो चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, जो अपने शब्दों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से सब कुछ जो वो करता है वो भगवान की ही सेवा में लगाता है और कुछ कार्य नहीं। अगर भक्त अपने शरीर का देखभाल करता है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए। भक्त चाहता है कि वे अपने शरीर का ध्यान रखे, किसके लिए? भगवान की सेवा। उनका कोई और उद्देश्य नहीं है, उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट एक ही है, वो है भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा, सिर्फ भगवान की। उदाहरण हम देखते हैं, अम्बरीश महाराज का भी उदाहरण है, किस प्रकार से वे सभी कार्य कर सवय मन कृष्ण पदारविंदयो अचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुते चक्राच्युत्य सत्कथोदये मुकुंडलिंगलाय दर्शने दिशो तद्वेत्य गात्र स्पर्श अंग संगनम प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे इरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोक जनाश्रयारती। तो महाराज अम्बरी सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्द को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण की के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहते। वे अपने स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी ध्यान इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवान तथा भगवत मंदिरों तक जाने में और सिर को भगवान के समक्ष झुकने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित
भक्ति के कार्यों में लगाते रहे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है और ये सबसे गुह्य ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान है। तो जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मन मना, मन को मुझ में लगाओ, मेरे विषय में सोचते हुए मन को मुझ में लगाओ। अब भगवान ने कह दिया 18वें अध्याय में कि मन मना भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि। भगवान माम एव शशि सत्यम ते, भगवान ने वचन भी दिया, प्रति जाने प्रियो सुनो। ये बहुत सबसे गुह्य ज्ञान 18वें अध्याय में भगवान ने अंत में ज्ञान दिया। भगवान यहाँ बताते हैं कि हमें क्या करना है, बाकी का कार्य उनका है। भक्त जो शरणागत है, बाकी का कार्य भगवान संभालते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा और मुझे करने दो। पर हम में विश्वास नहीं है, हम में श्रद्धा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे बलबूते पे, हमारे बल से हम बहुत सारा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पूर्णतया से शरणागत नहीं हो सकते। तो मन मना भव मद भक्तो, भव मद भक्तो भगवान के, क्योंकि भक्त बनने के बिना हम भगवान का स्मरण हमेशा नहीं कर सकते, 24 घंटे नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते भक्त बनो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। भगवान इसीलिए कह रहे कि मेरा भक्त बनो, क्योंकि भगवान के भक्त बनने से ही हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त बनो। नहीं कर सकते भगवान का स्मरण। अगर हम भगवान का स्मरण, जैसे कि शिशुपाल, नहीं तो शिशुपाल विपरीत रूप से क्या कर रहा है, पूरे 24 घंटा भगवान का स्मरण। और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, तो जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भक्त बनेंगे, तो 24 घंटा हम भगवान को अपने मन में उनका स्मरण करते रहेंगे। जैसे कि किसी से अगर हम प्रेम करते हैं तो 24 घंटा उनके ही स्मरण में, उनका ही स्मरण, वही हमारे मन में रहते हैं।
तो इसीलिए मद भक्तो, हकीकत तो सब अपने आप हो जाता है जब भक्त। नमस्कार तो होगा ही, जब तक भक्त नहीं बनेंगे मध्या जी माँ नमस्कार, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका जो है पूजा और नमस्कार होता है। तो हमारे भक्तों का एक ही उद्देश्य है, वो भगवान से प्रेम करना। भक्त मतलब भगवान के प्रति प्रेम। ज्ञान का गुह्यतम अंश है ये कि मनुष्य, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस 18वें अध्याय के श्लोक में वर्णन करते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम 9वां अध्याय क्या है? राज विद्या राज गुह्यम। तो वहां पे भी भगवान ने बताया, और ये गुह्यतम अंश यही है ज्ञान का, कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनका चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। व्यावसायिक ध्यानी का मतलब जो नाम के लिए अभी करना है तो करो, चलो क्लास अटेंड करना है तो करो, भागवतम सुनना अच्छा है तो करो, ठीक है कुछ हद तक। पर अगर हम परम गति को प्राप्त करना है तो ये व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, उससे ऊपर उठना है। तो उससे ऊपर कैसे उठना? प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदैव अवसर प्राप्त हो। खाते पीते सोते घूमते सब जगह चलते फिरते, जो भी, जैसे कि हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, जैसे कि प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, तो ये गुह्य बात। मनुष्य को इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण से के लिए। तो इसीलिए ये पूरा आयोजन है, ये पूरा ध्यान है, ये पूरा स्मरण है। मंदिर में जाना, मंदिर से आना, भक्तों का संग करना, प्रसाद बनाना, प्रसाद वितरण करना, भगवान के नामों का जाप करना, ये पूरी जो है प्रकार का चिंतन है, समाधि है। तो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसे नहीं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। तो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है, तो क्या भगवान क्या कहते हैं? भगवान यहाँ पे प्रतिज्ञा कहते हैं कि जो सदैव मेरा चिंतन करता है, मेरे भक्त जो मेरा भक्त बनता है, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से, भगवान यहाँ पे कहते हैं निश्चित, नो डाउट, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं। भगवान वचन देते हैं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इसका अर्थ ये है कि हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। और हम श्रीमद् भागवतम अभी यहाँ पे भगवान ने कह दिया, पर श्रीमद् भागवतम हम जानते हैं, ये श्लोक पट 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 बोलते हैं, लेकिन उनका जो गहरा अर्थ है
उसको समझने के लिए श्रीमद् भागवतम समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम सभी जो भगवत गीता के जो सूत्र हैं वो सब जो है हमें जो मिलते हैं श्रीमद् भागवतम अनेक 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 भक्तों के द्वारा, और अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएंगे जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे। प्रभुपाद भगवान जो है वचन देते हैं और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी ये वचन दे रहे हैं। ये गौतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वे कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे वर्णन ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसे समझना जरूरी है। और प्रभुपाद जी सॉरी समय थोड़ा नष्ट हो गया, लेकिन हमें सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना है। सब कुछ जो भी है भगवान को अर्पण करते हुए करना है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भक्ति के सिवाय और कोई भी या भक्ति के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें हम 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकते। तो यहाँ पे कदम मुनि अपनी शादी के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि ये क्या वो मुनि है अभी बोल रहे कि देवहूति इतनी सुंदर है, इतनी उनका देवहूति का गुणगान कर रहे और मैं इच्छुक हूं उनसे शादी करने। पर उनके ये कार्य जो है, तो अभी वे देवहूति के बारे में बात कर रहे और तुरंत वे जो है ध्यान में बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्त जो है उनका मन हमेशा भगवान, बाहरी रूप से जो भी वो कार्य कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कि वे शादी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है हमेशा, इसलिए तुरंत वे जो है, क्योंकि वे गोविंद परिरंभित है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यही सबसे भक्ति मार्ग ही एक मार्ग है जो 24 घंटे ध्यान में व्यक्ति 24 आवर्स इन ट्रांस। कैसे? सभी कार्य, उदाहरण लो, अनेक अनेक योग सिद्धियां हैं, योग पद्धतियां हैं, ध्यान है, ध्यान योग, ज्ञान योग, जितने भी योग है उसी समय तक जो है ध्यान में रह सकते जब तक बैठे। जब कोई बैठ जाए ध्यान करने के लिए, उस समय में उनका मन जो है ध्यान में रहे, लेकिन जैसे ही वे उठ जाते हैं तो उनको दूसरा कार्य तो करना है, सोना है, खाना है, चलना है, फिरना है कि नहीं। लेकिन वही 24 घंटे नहीं होता। जिस समय जितना समय वे बैठे उस समय का ही उनको लाभ मिलता है। लेकिन जब भक्ति में भक्त जो है 24 घंटे स्मरण में ध्यान में रहता है, क्योंकि जो भी वो खाता है, चाहे वो खाता है तभी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का प्रसाद खाता है, सोता है, और जो कुछ भी कार्य करता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, सब कुछ जो है 24 घंटे वो भगवान के स्मरण में रहते।
इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते योगी नाम अभी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात, ये सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ है? मद्गतेन अंतरात्मनः, जो हमेशा 24 घंटा मेरे स्मरण में रहता है, वो ही जो है सबसे श्रेष्ठ भक्त। और गोपियां भी सबसे उत्तम उदाहरण है। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो गमों से दूध निकाल रही है या जो खेतों में काम कर रही है, घर में काम कर रही है, जो भी कार्य कर रही है, हमेशा भगवान की का स्मरण, भगवान उनके मन से वे जी रही हैं भगवान के लिए, चल रही हैं भगवान के लिए, सो रही हैं भगवान के लिए। उनके मन में 24 घंटा जो है भगवान उनके मन में स्थित है। वे प्रार्थना करती हैं भगवान को कि निकल जाओ हमारे हृदय से, चले जाओ हमारे हृदय से, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी के काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे। ये श्रेणी के भक्त हैं गोपियां, कहती हैं कि तुम निकल जाओ, निकल ही नहीं रहे। बड़े बड़े योगी आपको अपने हृदय में पकड़ कर रखते हैं, पर हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमारे हृदय से निकल जाओ, हमें आपके ऊपर ध्यान, हम अपने कार्य को के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि भले भी ऊपर से कुछ करते दिखे, किंतु वे मन में निरंतर कृष्ण की का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षित है कि वह अपनी हंसी से न जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों तथा अनुयायियों के हृदय को जीत लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्दम मुनि ने अपने मौन में हंस पड़े, जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो जाए और वह मुनि का ध्यान करने लगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से